एक आदमी के द्वारा इतनी बड़ी रकम को मात्र एक स्कूटी पे ले जाना, वो निश्चित रूप से सुरक्षा के प्रति लापरवाही थी। अपराध और अपराधियों के खिलाफ अक्सर पुलिस मुस्तैदी के दावे करती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अपराधी हैं वो कहीं न कहीं वारदातों को अंजाम देने में सफल हो जाते हैं। अभी हाल ही की घटना है जब एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया और उस लूट की घटना के बाद में पूरी पुलिस टीमें बनी, पुलिस टीमों ने जाँच की और जाँच के बाद आज अपराधी पकड़े भी गए। ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है जो बहुत बड़े प्लानिंग के साथ इस लूट को अंजाम दे चुका था, लेकिन पुलिस की सधी हुई मोटस ऑपरेंडी ने इस वारदात को कहीं न कहीं डिसॉल्व कर दिया। सर ये बताएंगे, सर एसपी साहब हैं मेरे साथ में बातचीत करने के लिए, मीणा साहब, सर ये बताएंगे ये जो घटना थी ये क्या थी और उसके बाद जब आप आरोपी तक पहुँचे वो पूरा घटनाक्रम। इंडियन बैंक के कर्मचारी हैं जिनका नाम राहुल चौहान है, जो 13/10/2021 की दिन पे अपने बैंक से एक शाखा से दूसरी शाखा में 15 लाख रुपए अपने स्कूटी में ले जाके एक दूसरी शाखा में उसको स्थानांतरित कर रहे थे। उसी बीच रास्ते में 3 लोगों के द्वारा उनको रोका गया और उनकी गाड़ी समेत उनको 15 लाख रुपए उन्होंने लूट ली। ये सूचना हमारे को जब मिली तो पुलिस इस पर तुरंत एक्शन लिया। विभिन्न टीमें बनी, विभिन्न टीमें जिसमें से सीसीटीवी कैमरा खंगालने वाली टीमें हैं या तकनीकी साधनों से जो जुट गई या बैंक कर्मचारियों से पूछताछ के लिए, अन्य सूचनाओं का संकलन करने के लिए, अपराधी जो पुराने अपराधी हैं उनके बारे में जानकारी लेने के लिए, कोई बाहर से जो आने वाले जो अंतर्राज्यीय गैंग होते हैं उनके बारे में जानकारी लेने के लिए। तो ये तुरंत सभी टीमें अपने कार्य में लगी, जिसमें सीएसपी और एडिशनल एसपी के नेतृत्व में ये काम हो रहा था। और हमको सीसीटीवी देखना और उसके एक एक चीज़ को निकालने में थोड़ा समय लगता है। हमको सीसीटीवी के माध्यम से ये फुटेज आ गया था कि कौन सी मोटरसाइकिल है, उसका नंबर क्या है और उसमें किस हुलिये के लोग थे, क्योंकि चेहरा तो इन्होंने छुपा रखा था लेकिन हुलिया उनका क्लियर था। इसी हुलिये को हमने आम जनता को सामने रखा प्रेस के माध्यम से। वहीं से हमको एक सूचना मिली कि ये लोग वैसे हो सकते हैं, वैसे टाइप के दिखते हैं। उसके बाद में हम उस दिशा में काफ़ी समय से लगे थे कि क्योंकि ऐसे ही किसी को पकड़ना या पूछताछ करने पे कोई बताता नहीं है, तो हम काफ़ी समय से सर्वेलेंस रखे थे तो हमको इनके बारे में पता चला कि गोपालगंज बिहार में कुछ लोग चले गए हैं घटना के बाद से। अगर घटना के बाद से वो लोग चले गए हैं तो एक शंका को और हमारे को पुष्टि मिली कि अगर ये लोग चले गए हैं तो ज़रूर कुछ न कुछ इनके संबंध में हो सकता है। उसी तारतम्य में हम जब इनसे पूछताछ किए तो हमारे पास 3 आरोपी अभी हम पुलिस ने हिरासत में लिए, जिसमें बैंक का एक डेली वेजेज का कर्मचारी है जिसने ये ट्रांजैक्शन के बारे में सूचनाएँ इनको अपराधियों को दी। एक यहीं का रहने वाला सेक्टर में रहता है जिसका नाम है राजीव रंजन गोस्वामी, वो इसका मास्टरमाइंड है। उसने एक और साथी को गोपालगंज से बुलाया था जिसका नाम है नितिन सिंह राजपूत, और इसकी वाइफ जिसका नाम है अनीता गोस्वामी, और उसके अलावा इसका भतीजा आतिश गोस्वामी। ये 5 लोग अभी तक की पूछताछ में इस घटना में शामिल लोग हैं। जो सामने जो आए थे वो 3 लोग हैं और बाहर से इनको मदद करने के लिए या पैसे को इधर उधर करने के लिए इनकी सहायता करने वाले 2 लोग। इन लोगों की जो मोटर्स ऑपरेंडी रही है सर, क्रिमिनल बैकग्राउंड कैसा रहा है इन लोगों का? जो भी पकड़ाए हैं बिहार से, जो लोग पकड़ाए हैं वो उनका, और ये जो यहाँ जो स्थानीय लोग हैं जो पकड़ाए हैं उनका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो क्या है? अभी एक जो पहले सेम बैंक में 80,000 रुपये की एक बुजुर्ग से लूट हुई थी, उसमें इन लोगों की संलिप्तता पता चली, स्वीकार किया है, और वो मोटरसाइकिल भी हमको मिली है। उस लूट में जो पैसे गए थे वो भी इन लोगों के माध्यम से हमने बरामद किए। अभी और किन घटनाओं में इनकी संलिप्तता है, क्योंकि समय पूछताछ के लिए कम है, हम पुलिस रिमांड लेंगे और उसमें पूछताछ करेंगे और किन घटनाओं में इनका हो सकता है कि और कई घटनाओं में भी है, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने घटना को घटित किया है ऐसा लगता है कि ये और घटनाओं में भी शामिल हो सकता है।
जिस तरह से ये वारदातें होती हैं और सरेरास सरेआम दिन दहाड़े होती हैं, तो जाहिर सी बात है जो बैंकिंग सेक्टर है वो कहीं ना कहीं अपने जो सुरक्षात्मक पहलू हैं उन पे गौर नहीं करता। लगातार पुलिस प्रशासन की ओर से बैंकिंग सेक्टर्स को ये समझाइश दी जाती है कि आप अपने CCTVs की उसको चेकआउट करें, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती करें और जो एम्प्लॉइज़ की भर्ती आपके द्वारा की जाती है उसकी वेरिफिकेशन प्रॉपरली होना चाहिए। सर, ये एक बड़ा सवाल है, ATM में जो मनी ट्रांजिट करते हैं, बैंकों का पैसा लाना ले जाना करते हैं, इन लोगों को ऐसे ही भर्ती ले लिया जाता है, ना उनकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है, ना वो उतने पढ़े लिखे होते हैं, और कौन किस आपराधिक मानसिकता के व्यक्ति उसकी पड़ताल किए बिना बैंकिंग सेक्टर इन लोगों को अलाउ कर देता है, अपने यहाँ बहुत बड़े बड़े कामों को जवाबदारी उनके ऊपर दे देता है। आखिरकार जनता का पैसा इस तरह से बर्बाद होता है या लूटा जाता है, और ओवरऑल जो ट्रबल है वो पुलिस प्रशासन के ऊपर आता है, ओवरलोड जो आता है पुलिस प्रशासन पे आता है। इन घटनाओं को देखते हुए आप लोग कितना आगे चल के प्रॉपर गाइड कर पाएंगे और बैंकिंग सेक्टर्स को किन चीज़ों को सुधार लाने की ज़रूरत है? ये आपने काफ़ी अच्छा मुद्दा उठाया है और इसको हम बार बार में रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, कह भी रहे हैं कि कैरेक्टर वेरिफिकेशन ख़ास तौर से ऐसे संस्थान जहाँ पर पैसे का लेन देन रहता है वहाँ पर कैरेक्टर वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन बहुत आवश्यक है। उनका ऐसा कोई अपराध तो नहीं है, ऐसा कुछ उनके संलिप्तता तो नहीं है। इवन एक बार बैंक में आने के बाद में भी उनके गतिविधियों के बारे में कि वो बहुत ज़्यादा पैसे तो खर्च नहीं कर रहा है या उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज तो नहीं है, ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी रखना बैंक का कर्तव्य होना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाओं को पहले ही अनुमानित कर कर उस पर सूचना पुलिस को दी जा सके। मतलब ये कहना है कि बैंकिंग सेक्टर आज भी संजीदा नहीं है इन चीज़ों को लेकर? निश्चित रूप से जिस तरह से ट्रांजैक्शन किया गया, इस पैसे का 15 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया, वो कहीं पे भी जो सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप नहीं था। एक आदमी के द्वारा इतनी बड़ी रकम को मात्र एक स्कूटी पे ले जाना, वो निश्चित रूप से सुरक्षा के प्रति लापरवाही थी। तो ये मीणा साहब थे, SP हैं दुर्ग में। साफ तौर पर कहना है पुलिस प्रशासन लगातार ऐसे अपराध और अपराधियों के खिलाफ लामबंद तो रहा है, और जाहिर सी बात है पुलिस प्रशासन के ऊपर जो ओवरलोड आ जाता है बैंकिंग सेक्टर्स की लापरवाही के कारण, उन लापरवाहियों पे समय समय पे समझाइश भी दी जाती है, उनको ताकीद भी किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, और एम्प्लॉइज़ की भर्ती से लेकर सारी चीज़ों को उनको बताया भी जाता है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में मैक्सिमम ऐसे संख्या बल माना जा सकता है जो लोग अपने प्रॉपर सुरक्षात्मक पहलू को ध्यान नहीं देते, और उसके बाद बड़ी घटनाएँ होती हैं, लूट डकैती जैसी बड़ी घटनाएँ होती हैं, और अमूमन इन घटनाओं में जो भी बड़ी घटनाएं होती हैं उनमें ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं जो बैंक के कर्मचारी हैं या बैंक से जुड़े हुए लोग हैं वो इन सारी घटनाओं में कहीं ना कहीं जुड़े हुए पाए जाते हैं। तो आगे इन सब विषयों पे ज़रूर बैंक प्रबंधन को ध्यान देना चाहिए, और जनता का पैसा है उसे सुरक्षित रखने की जवाबदारी न सिर्फ पुलिस की है बल्कि बैंकिंग प्रबंधन की तो और ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग ज़िले से नेशन फर्स्ट ABK न्यूज़ के लिए मैं हूं शशिकांत तिवारी।